बड़ा बयान सामने आया है कि ईरान के साथ सीजफायर के बाद दुश्मनों के खिलाफ नर्क के द्वार खोल देने चाहिए। बेन का बयान, दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहिए, यानी बयानों में गर्मी वही है, बयानों में तल्खी वही है। एक चिंगारी का इंतजार है इस पॉज के बीच में भी, और अगर वो चिंगारी सही जगह लगती है तो एक और चीज ट्रिगर होगी, एक और टेंशन ट्रिगर होगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री सीजफायर के बाद उन्होंने बोले, बेन गविर इतमार ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ नर्क के द्वार खोल देने चाहिए। बड़ा हमला किया, ये एक बड़ा हमला था। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ, फाइटर जेट साथ में थे, करीब 12 GBU-57 बॉम्ब, 13,500 किलो का एक बॉम्ब, जो अप्रेंटली उसकी जो कीमत बताई जाती है करीब 29 करोड़ बताई जाती है। अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन करूं तो करीब 350 करोड़ रुपए तो फोर्डो के ऊपर ही अमेरिका ने निशाने पर लगाए हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, हम सब बात कर रहे हैं कि ईरान ने, या बात आई कि कोई IAEA कह रहा नुकसान नहीं हुआ, ट्रंप कह रहे हैं दशकों पीछे चला गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो यूरेनियम एनरिच था या प्लूटोनियम, इसको शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने की कोई तो SOP होती होगी, ऐसा तो नहीं कि जरा भी तनाव बढ़ा किसी चीज को लिया लाद के दूसरी जगह ले गए। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि यूरेनियम को शिफ्ट करना इतना आसान काम नहीं है। इट इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिससे अगर आप सिर्फ एक्सपोज भी होते हैं तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, कितना भी खासकर इनरिच्ड यूरेनियम। और नहीं, और एक पॉज के साथ, जब भी ये शिफ्ट हो रहा होगा सर, क्या तब स्पाई एजेंसीज की, सैटेलाइट की क्या नजर नहीं होगी कि अगर शिफ्टिंग के लिए इतना कुछ है तो वो पिक्चर में कैद नहीं हुआ होगा? तपेश सर, बिल्कुल, देखिए जब वॉर चल रहा है तो आपने अपने सारे हैंडल्स को मोस्ट एक्टिवेटेड प्लेस पे रखा हुआ है, चाहे वो मैक्सर कंपनी हो, जिस भी कंपनी हो, मिनट मिनट की सैटेलाइट इंफॉर्मेशन आती है। अगर एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 2 दिन के बाद वो रिलीज करती है कि 2 दिन पहले से वहां ट्रक लगे हुए, तो क्या इजराइल को पता नहीं था या अमेरिका को पता नहीं था? मैं ये मानता नहीं हूँ, क्योंकि इतने सीरियस ऑपरेशंस इतनी कैजुअलिटी के साथ नहीं होते। पर मैं ये नहीं कहता कि यूरेनियम शिफ्ट करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन इसीलिए आप देखिए ना, ट्रंप की, मैं तो ये भी कहता हूं, ट्रंप की डिसेप्शन टैक्टिक्स देखिए। वो टैक्टिक्स क्या थी? यही तो थी कि मैंने 2 वीक का टाइम दिया है, तो 2 वीक में कुछ नहीं होगा, और उसको 2 दिन के बाद अटैक कर दिया। तो ये ट्रंप को भी पता था कि अगर मैं 2 वीक का टाइम दूंगा तो 2 वीक में हो सकता है वो सारी फैसिलिटीज को वहां से रिमूव कर ले। इसीलिए वो 2 दिन के बाद अटैक कर दिया गया। वो पहले से प्लान था, ये स्टेटमेंट भी प्लान था। तो ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला हर तरीके से चौधरी बनने का। अब वो आज तो चौधरी बन गए, वो आगे बने रहेंगे कि नहीं वो डिफरेंट इशू है, जो मुझे लगता नहीं है कि नहीं बने रहेंगे। जनरल माथुर से मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से 100% के अमेरिका और नो अमेरिका, इजराइल विल नॉट लेट इट हैपन। क्योंकि अमेरिका का सर्वाइवल का इशू नहीं है, अमेरिका का डिप्लोमेसी और राजनीति का इशू है, उसके अपने अलग बवाल हैं जिंदगी में। लेकिन इजराइल का जो मैटर है वो सर्वाइवल का है। क्योंकि लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि इजराइल के पास बम है तो न्यूक्लियर के पास क्यों नहीं है, ईरान के पास क्यों नहीं? तो भाई, इजराइल ने एक बार भी बोला क्या मैं न्यूक्लियर, ईरान को तबाह कर दूंगा न्यूक्लियर से? लेकिन ईरान शुरू से ये बोल रहा है कि जो ज्यूज हैं वो बिलोंग नहीं करते इस टेरिटरी को, पैलेस्टाइन पीपुल आर द ट्रू ओनर्स ऑफ दिस थिंग, एंड ज्यूज को मैं खत्म करूंगा। तो उनकी जो हेट्रेट है, जो धर्म के नाम पे जो बरगलाना है लोगों को, जो हार्डलाइनर्स हैं, तो इजराइल को ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए करना ही पड़ेगा। और जो इकोसिस्टम जिसकी जनरल माथुर ने बात की इजराइल में, वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग क्यों है? वो इकोसिस्टम पैसे पे नहीं है। ईरान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ बलूच भी हैं, जो जो सिर्फ आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते। इसलिए वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग बना है इजराइल का वहां पे। तो जब इकोसिस्टम स्ट्रांग है तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आएंगी, और उसका भी इजराइल अपनी तरफ से तरीका निकालेगा। जहां तक ट्रंप साहब की बात है, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मैंने तबाह कर दिया। और तो आप एक कमांडर बताइए ना वर्ल्ड में किसी वॉर में जो ये बोलता हो मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो फेल हुआ या नहीं हुआ, कितना डैमेज हुआ। ट्रंप हैज टू से कि भैया मेरा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल था। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जीत की रैलियां निकाली थी, तो आपको भी पता है, तो कोई हार ऐसे मानता नहीं है। बट ईरान जो है वो स्ट्रांग नेशन है अपने रिजिलियंस के लिए।
ईरान इराक वॉर में भी ये साबित हुआ था, उसकी पेन और स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एज ए नेशन में जब मैं बोलता हूं तो लोग भी सरकार भी। तो जब इतना रिजॉल्व हाई है तो ईरान इतनी आसानी से नहीं झुकेगा। और कोई भी जब हार्ड लाइनर गवर्नमेंट होती है ना, और जो अनडेमोक्रेटिक होती है, उसको फेस सेविंग के लिए अपनी जनता के सामने अपना मुखौटा शेर की तरह रखना पड़ता है। तो ये सब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आईएईए को नहीं घुसने दूंगा, वो सब तो पहले भी नहीं घुस रहे थे, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही थी वहां से, या मैं न्यूक्लियर बनाऊंगा। तो ये सब स्टेटमेंट फेस सेविंग के इमीडिएट है। आप देखिए ये थोड़ी थोड़ी नरमी आ जाएगी थोड़े दिनों में, थोड़े थोड़े नेगोशिएशन होंगे, कुछ टॉक टेबल पे आएगा तो अपने आप ये स्टेटमेंट आने बंद हो जाएंगे। इस समय तो सब अपनी हवा में है, वो हवा कुछ दिन चलेगी जरूर। हवा कुछ दिन चलेगी जरूर, और इसीलिए हवा बहुत तेज इस वक्त चलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन